नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ अनवांटेड गैलेक्सी में सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरी बेबी के चैनल पर। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से तो हम अमीर बन रहे, यानी कि हम स्वस्थ हैं। हाँ, ये मेरी वाव्यांशी, मेरी क्यूटी वाव्यांशी, मेरी स्वीट वाव्यांशी, मेरी प्यारी लडली वाव्यांशी, मेरी लड्डू रानी, मेरी शालमेट, मेरी प्रिंसेस, मेरी ब्रेव गर्ल अदिति उर्फ प्रत्यु उर्फ प्रतीक्षा उर्फ वाव्यांशी। तो बहुत सारे नाम ऐसे मैंने रखी हुई हूँ, बट इतनी ही नाम है उसकी। तो उसकी 6th मंथ यानी कि हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाने के थोड़ा छोटा सा मेमोरेबल सेलिब्रेशन था, जिसमें मेरी लाडो रानी एक डॉल का ड्रेस पहनी है और मैं यानी कि भाग्यलक्ष्मी और उनके डैडी मिस्टर रमेश, तो हम दोनों के साथ अननोनी मेमोरीज है। एंड वीडियो में अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और अगर आप अब तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो भी लाइक कीजिए, अगर ना लगे तो भी क्या होता, एक मुफ्त वाला लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए मेरी डॉटर है ना टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ पापा, और देखिए ये कैसे सोई हुई है 6th मंथ से वाव्यांशी। पापा पापा, अब वो बाबू बोल रहा है पापा पापा। डैडी कितना हंस रहे देखिए। पापा। और ये उसकी 50 मंथ वाला मतलब वीडियो था, जो कि उनके ग्रैंड मदर के साथ लास्ट उसी मतलब उस तक उनकी ग्रैंड मदर थी जब 5 मंथ्स थी, तभी से मैंने उसको अकेली संभाली। ये 5th मंथ्स में वो चले गए थे ओडिशा। एंड मेरी भाभीजी को मैंने खुद ही काला लगा देती थी। अभी तो मैं कुछ भी नहीं करती। वाह, ये क्या स्माइल है मेरी बाबू को, मेरी क्यूट को। मेरी क्यूट ना 8 महीने की पैदा हुई थी, तब वो मेरी बेटी सिर्फ 22+ की थी, यानी कि 2.5 किलोग्राम की थी, क्योंकि 8 महीने में वो पैदा हुई थी। क्योंकि मेरी जो शादी वैलेंटाइंस डे को फरवरी 2020 को हुई, ट्रेडिशनल, जो बिना इजाज़त अपने आप मर्जी। क्योंकि आपको पता होगा ना, जिसको शादी होता ना हर कोई एकजुट होते, लेकिन हमारे शादी ऐसा हुआ था, हमारे शादी की जो भी अरेंजमेंट्स ना हम दोनों खुद ही कर रहे थे। तो सोचिए शादी में कितना होता अरेंजमेंट्स। बट हमारी जो शादी था ना बहुत ही अजीब टाइप का था, क्योंकि कोई भी फैमिली नहीं थे। फैमिली तो ना इनके फैमिली ना मेरी फैमिली। मेरी फैमिली छोड़ो, मतलब इनके फैमिली को भी हम इन्फॉर्म नहीं किए थे फैमिली इश्यूज़ की वजह से। एंड मेरी फैमिली तो छोड़ ही दो, इंसान कहने की भी लायक नहीं है। तो उस लोगों की वजह से मेरे को इतना डिप्रेशन आया था शादी के बाद। जब मतलब ऐसा होता था ना मेरे साथ कि मेरा जो एक लेग्स जो है ना ऑटोमेटिक स्टीम हो जाती थी, तो बहुत टेंशन में मेरे कंसेप्शन हुई थी। तब फिर कोरोना आ गया, बहुत प्रॉब्लम झेली हुई हूँ। जैसे बोलते ना कि जब ज़्यादा मुसीबत हो ना, उसी टाइम जो होता ना, मतलब जिसको भगवान देते हैं ना, वो बहुत ही मतलब जो होता टैलेंट कूट कूट के देते। तो मेरी बेबी वैसा ही टैलेंटेड है। तो वो पैदाइश हुई थी तो हॉस्पिटल की कॉरिडोर में मैंने आई थी। मेरी बेबी तब सो गई थी नींद, गहरी नींद में। मैंने बहुत बुलाई, बाबू गुड मॉर्निंग, उठ जाओ बाबू, मम्मा को गुड मॉर्निंग बोल दो बाबू, लेकिन मेरी छोना नहीं उठ रही थी। तो मेरी भाभी
मुसीबत में ही हमारा खुशियाँ बन के आई थी 2020 को। तो सोचिए 2020 फरवरी 14 को हमारा शादी हुई, नवंबर 18 को मेरी बेबी का डिलीवरी हुई। तो मतलब स्टार्टिंग 8 मंथ्स ही वो बर्थ हुई। डॉक्टर बहुत डरा दिया था, जिस कारण हमको जल्दबाजी में 8 मंथ्स में ही डिलीवरी कराना पड़ा। दिसंबर को डेट था, बट नवंबर को वो पैदा हुई। मतलब सोचिए 1.5 मंथ की डिफरेंट में वो पैदा हुई, जबकि दिसंबर को डेट था। एनीवेज जो भी हुआ, आप सोचिए जब वो 2.5 किलो की पैदाइश हुई थी, इतनी कैसे हुई। तो मेरा तो कोई था ही नहीं, ऑर्फन आफ्टर माई फादर डेथ। तो मेरा कुछ फ्रेंड्स बच गए थे जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिनको 2-3 बच्चे भी है। तो मैं कुछ फ्रेंड्स के कनेक्ट में भी थी, वो लोगों से सलाह लेती थी। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है शिवानी। तो शिवानी को पूछी तो उसने बोली कि ऐसा तो एक काम कर, सरलाक दिया कर और लैक्टोजिन पिलाया कर। तो मेरे बेबी को मैंने बचपन से 5 महीनों से लैक्टोजिन और सरलाक देना स्टार्ट कर दी थी, तभी वो 6 महीने से गोलू मोलू सा होके निकल गई। तो जब भी वो लैक्टोजिन पाउडर मैंने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स देती थी, बाकी टाइम 3-3 घंटे छोड़ के। बेबी को ज़्यादा भूख लगने लग जाती, क्योंकि बेबी को जब वो वॉशरूम होता, ये इसकी जो भी है यानी कि पहला वाला जो क्रिसमस डे उसी का वीडियो है। तो बेबी को वॉशरूम होता तो या तो टॉयलेट हो या तो लैट्रिन हो, कुछ भी हो, तो उन लोगों को ना खाना डाइजेस्ट हो जाता, तो कहते कि बह जाता, तो वही होता। तो बेबी को फिर से भूख लगने लग जाता। तो 2.5 घंटे या 3 घंटे में कंपलसरी, जब भी आप खाने को देते बेबी को, तो 2.5 घंटे या 3 आवर्स की डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ताकि बच्चे भूख की वजह से परेशानी नहीं होगी। मेरी बेबी ना कभी भी भूख की वजह से परेशानी नहीं होती थी, हम हमेशा। और वो ना, आप अगर सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे, 2 साल तक, कंप्लीट 2 इयर्स तक मेरी बेबी ओनली सरलाक खाती थी, ओनली सरलाक के अलावा कुछ भी नहीं छूती थी। जब 2 साल होने लगी तो वो अवॉइड करने खुद से लगी, दूसरा वाला खाना खाने के लिए, रोटी मिक्स कर मतलब लिक्विड खाने के लिए वो मतलब इंटरेस्ट रखी। तभी इसकी फर्स्ट ईयर की बर्थडे का है मेमोरीज, फर्स्ट बर्थडे का केक। हम फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से मनाए थे अपार्टमेंट में कुछ, और बाहर से कुछ गेस्ट आए हुए थे। तो और देखो कितना प्यारा प्यारा बातें करती उनके डैडी के साथ। तो मेरे बेबी का मिस्ट्री वही है, हेल्थ ज़्यादा होने की मिस्ट्री, और सरलाक लैक्टोजिन की वजह से हेल्दी होने लगी थी। बहुत मतलब क्यूट पैंडे की तरह लगती थी। मतलब हम जहाँ जाते थे ना, उसको हर कोई, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने विनायक का जो पूजा होता बहुत हैदराबाद में तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने जब भी गणेश को लेके जाती थी तो कोई ना कोई बोलते थे थोड़ा उसको दे सकते हो, मैं एक फ़ोटो खिंचवाना चाहती। तो इसको कई लोग लेके फ़ोटो खिंचवाते थे, और हर कोई उसको देखता था तो एक ही कॉमन क्वेश्चन करता था, उसको खाने में क्या देती हो। और मैं और इनका डैडी, हम रात में भी अगर वो सोया करते थे या तो मैं सोया करती थी, कोई भी एक सोया करता था। इतना अलर्ट रहते थे। रात की भी 3-3 घंटे में हम मेंटेन करके उसको सरलाक पाउडर मिक्स करके देते थे। तो बहुत, और वैसे भी आपको पता होगा जो फर्स्ट चाइल्ड होते हैं ना, वो बहुत ही स्पेशल होते हैं अपना पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पहले तो उनके पास बच्चे होने का जो खुशियाँ होती ना, वो हाय रब्बा, मतलब बहुत 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 जैसे अद्भुत लगता कि हाँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, जो मेरा बच्चा हो गया। तो वैसे तो मेरे को तो बच्चा बहुत मुश्किल से हुई, बहुत तकलीफ़ से हुई, क्योंकि
मैंने तो कभी सोचा नहीं था भगवान मेरे ऊपर इतना कृपा करेंगे। आप लोगों को पता होगा छोटी ये हाय मेरी परम सुंदरी का जो गाना था तभी बहुत सुनती थी, ठुमका लगाती थी, एनिमल्स साउंड करती थी। 1 ईयर के बाद वाला मेमोरीज है, तो मैंने उसको ये वाला ऐसा करके, और म्यूज़िक की ओर उसको बहुत इंटरेस्ट है बचपन से ही। वो म्यूज़िक के लिए और मतलब अट्रैक्ट होती थी, तो इंस्ट्रूमेंट खुद ही सुनती थी तो झूमने उठ जाती थी। तो मेरा जो सपना था मैं उन्हीं के मतलब जब भी वो कंसीप्शन में थी मैंने गीता पढ़ती थी, तो मैंने भगवान को वही बुलाया करती थी, मन्नत मांगी थी कि जो सपना में भी मेरे को मतलब फैसिलिटीज़ नहीं मिला, वो सारे फैसिलिटीज़ मैं मेरी बेटी को दूंगी, जो मैंने सपना में भी मतलब हासिल नहीं कर पाई थी, यानी कि मुझे नहीं मिल पाया था। तो सारे 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 जितना भी हो सके मैं बहुत कोशिश करूँगी मेरी बेटी को कुछ कमी ना रखूँ या तो प्रतिबंधक ना हो कि उसका आगे बढ़ने के लिए। ऐसा हो के हमारा था मतलब कंसेप्शन की स्टोरी। एंड ये जो है तभी शायद मल्टी टैलेंटेड बन के आई। तो एनीवेज कुछ भी हो, तो मैंने जो बोली थी कंसेप्शन की बात, तो आपको पता होगा ये बात कि बच्चे नहीं होते बहुत, यानी कि भगवान हर किसी को बच्चे नहीं देते। और आपको हैरान होगा मेरा बच्ची देखा जाए तो 3, यानी कि मैंने 3 आवर्षण करने के बाद जो ये मेरी पहला चाइल्ड है जिसको मैंने मेरी मर्जी के हिसाब से ज़बरदस्ती, जैसे बोलते ना, अगर मेरे को लास्ट टाइम भी जब भी हम ज़बरदस्ती ट्रेडिशनल शादी किए उसी टाइम भी बहुत प्रतिबंधक था, मतलब फैमिली की तरफ से नहीं करना शादी, अभी नहीं करना, क्योंकि वो लोग मनमानी हमेशा करते थे मेरे ऊपर, मतलब जुल्म करते थे, अपने मर्जी चलाते थे। तो फिर लास्ट टाइम भी वो हमको ऐसा ही गेम खेलने लगे थे, तो बहुत एनीवे मैंने पूरा स्ट्रांग बन गई थी लास्ट टाइम, उनके चंगुल में नहीं फंसी, तो जिस कारण मेरी बेबी मुझे नसीब हुआ। नहीं तो वो भी आज तक शायद मैं भी ऐसे खिलवाड़ में कुंवारी बैठ के बस जैसे बोलते ना तबला बजाती होती है अभी मेरी बेटी बजाती है, बट शायद अगर उन लोगों के मतलब बातों पर होती तो शायद मैं भी तबला बजाती होती ऐसे नल्ले बैठ के। एनीवेज मैं बहुत लकी हूँ, मेरी बेटी हुई। डॉक्टर के कहने पर हमने लास्ट ट्राई लिया था, बहुत सारे टेस्ट भी हुई थी, क्योंकि जो डॉक्टर हमारा लास्ट आवर्षण किया था यहाँ हैदराबाद में वही ही डॉक्टर मेरे को मतलब बोला कि लेट होता तो प्रॉब्लम हो सकता और तुम्हारा कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता, तो उससे पहले कुछ टेस्ट करेंगे दोनों का, क्योंकि तुम इतना आवर्षण किए हो तो बोल नहीं सकते। तो वो सारे टेस्ट जो था हमारा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कॉम्प्लिकेशन नहीं था। और शादी की जिस वजह से इस शादी की इतनी जल्दी मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी हो गई, तो उसके बाद भी मैं सोची थी कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कर दूं, क्योंकि मेरे को लड़कियों से बहुत लगाव है, लड़कों से नहीं, बॉय चाइल्ड से नहीं। तो मैं बराबर देखती हूँ, भले एक जब भी मेरा बाबू हुआ बराबर देखती हूँ, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी रहना चाहिए, वो अच्छी भी है कि किसी को फील ना हो कि हाँ हमको उसको ज़्यादा उसको कम हो रहा है। मेरी बेबी देखो कैसा डांस कर रही, वो भी 1 ईयर के बाद, और उसको हाइट भी ज़्यादा था, फिगर के साथ साथ ग्रोथनेस बहुत परफेक्ट थी मेरी लाडो रानी की। तो मैंने गीता पढ़ रही है, मैंने खुद ही गीता पढ़ी थी इसकी कंसेशन के टाइम, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा, यानी कि मतलब जैसे होते ना मदर्स लोग होते कि हाँ वो करो ये करो, मैंने मेरी बेबी को प्रेशराइज कुछ भी नहीं करती थी, बस ऐसे खेलते खेलते हर चीज़ सिखा देती थी, वो सीख भी जाती थी। तभी मेरे को लगता था कि मेरी बच्ची में कुछ तो है, मतलब कुछ तो ज़रूर है, जो कि मतलब इतनी जल्दी हर एक चीज़ वो फॉलो करती है, और वो पूरा अटैच हो जाती है हर एक चीज़ इमोशन के साथ। मतलब कोई भी चीज़ देखिए, डांस कर रही है, झटका जरा सा उसी गाने में, एंड
क्या बताऊं, मैं जितना बताऊं ना उतनी ही कमी होगी मेरी लाडो बेटी के ऊपर, जितना ज़्यादा बताऊं उतनी ही कम होगा। तो एनीवे, करोड़ों में है मेरी लाडो रानी, मेरी प्यारी शिवांशी, वाव्यांशी, उसको मैंने शिवांशी भी बोलती हूँ। शिवांशी बोलने का रीज़न ये है, इसका भैया का, इसका नाम, मतलब हम पहले तो जैसे पेरेंट्स रिलेटेड नाम देते ना, उनका डैडी का नाम है रमेश, मेरा नाम है भाग्यलक्ष्मी, तो मैंने पहले तो सोची थी कि बाब्यांशी, जो कि इसका नाम बाब्यांशी रखी। तो सेकंड चाइल्ड तो हो गया, ऐसे ना होते 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 हो गया। एनीवेज, शायद हम जो सोचते वही नहीं होता, जो भगवान सोचते वही होता। तो शायद भगवान सोचते थे कि मेरा एक बेटा भी हो, वो भी बहुत जल्दी। नॉटी नॉटी बेटा मेरा बेटा है। देखो कैसे बाबू को वो झूला रही है। वो कब का, वो ना जब 21 मतलब मेरी बाबू का जब 21 नामकरण का था ना, तभी का वीडियो है। तब भी मेरा भाव्यांशी उसको झूला रही थी। तब वो मेरी भाव्यांशी को 1 ईयर 9 मंथ्स ओनली हुई थी। देखो कैसे, मतलब कितने प्यार से वो ऐसे पूरा हाथ थपथपाती। बहुत, मैं बोलती ना, बहुत समझदार है वो मेरी लाडो रानी। तो फिर वही हुआ जो नहीं होने का था, मतलब जो होने का था, जो हमें मंजूर नहीं था। तो फिर से मेरे को अगेन लड़का हुआ। तो तभी से मैं बहुत ही यानी कि डाउन हो गई। मेरी भाव्यांशी को टाइम भी नहीं दे पाई, क्योंकि आपको पता होगा जब इन्फेंट बेबी होते तो कितने नाजुक होते। तो मेरे पास कोई होते भी नहीं थे, कोई भी नहीं। इसको देखती थी, फिर छोटा बाबू को देखती थी। और देखिए, वो ड्रम भी मैंने ऑनलाइन में मंगाई थी अमेज़न पर। वो ड्रम भी बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी। देखिए कितना अच्छे से बजा रही है। गुस्सा आ गया उसको। साफ कर रही है, कपड़े साफ कर रही है। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने इतना। हाँ लो, मेरे बाबू भी गाना गा रहा है। तो ऐसे हुआ था मेरी मतलब कंसीशन की स्टोरी। इतना तकलीफ में मेरे दो बच्चे हो गए। तकलीफ में मेरे को 2 बच्चे हुए, सोचो। मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। लोग हैं जो दूसरे के लिए बुरा सोचते ना, उसके बुरा ही होता है। भले उनको कितना सपोर्ट मिले, कोई भी इनको आशीर्वाद करे, लेकिन आशीर्वाद ना नाकामयाब रहता जो दूसरे की बुरे सोचते। मैं किसको बोल रही हूँ उसको ज़रूर समझ आ गया होगा मेरे वीडियो से। एंड मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं इतना झेली हुई हूँ ना फैमिली टॉर्चर, तो शायद इसी वजह से भगवान ही बड़ा है कि वो मुझे रहम किया और मेरे साथ गलत नहीं किया। हमारे साथ कोई ना होते हुए भी हम इतना कुछ करके दिखाया। और मेरे बेबी जो है वो इतनी बचपन से, आपको पता होगा, इतनी छोटी उम्र से हर चीज़ सीख रही है। मतलब जो जैसे होता ना, देखो ये जब इतनी केयर करती थी, बिस्किट देती थी, ऐसा उनके डैडी लेते थे हर दिन 10 रुपीज़ का बिस्किट लेके उसको देते थे। तो उसको समझ आता था कि बिस्किट पैसे देने से बिस्किट आता तो कुत्ते को खाने को देते। तो ये एक पेंडाल है, एक कॉम्प्लेक्स की पेंडाल, तभी वो 2-3 कुत्ते रहते थे। मेरी बेबी देखो पूरा हाथ से, इनको इतना लगाव हो गया था, वो कुत्ते लोगों जब देखते थे तो भाग के आ जाते थे। मेरी बेबी उसको ऐसा हाथ से ही सहला देती थी। तभी से वो केयरिंग सीख गई थी, एनिमल्स के और केयरिंग, और बाबू के लिए केयरिंग, हर चीज़ उसको पूरा पता चल जाता था बचपन से। तो फिर ऐसा हो के मेरे को लगा, जब वो लड़ाई शुरू हो गया दोनों ब्रदर एंड सिस्टर में, सिबलिंग में, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने इनका डैडी को बोली उसको भले कम उम्र हो लेकिन स्कूल छोड़ना चाहिए। तो वो मैच्योर थी बोल के मैंने नर्सरी में नहीं डाली। इसका रीज़न में भी दूसरी पहला वीडियो में बता चुकी हूँ। भले वो छोटी है, मासूम सी है, बट उसकी जो है ना मेमोरी बहुत
ही बड़े लोगों का जैसा है। बड़े बच्चों अच्छे बड़े बच्चों को भी नहीं इतना दिमाग नहीं होगा जितना कि उसको है इतनी छोटी सी उम्र में। तो जिस कारण मैंने एलकेजी में डाली थी और वो एलकेजी में अच्छा खासा ग्रो ऑफ भी कर रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लिख भी पा रही है, बोल भी पा रही है, एक्शन के साथ हर चीज़ अचीव भी करती है। तो ये मुझे बहुत खुश होता कि चलो मैंने जो चैलेंज ली थी वो सक्सेस होते जैसा नज़र आ रहा है। देखिए पूरा बिस्किट दे दी और अब देखो बाय कर रही है, हो गया बोल के बोल रही है, हो गया ना, हो गया, ऐसा बोल रही है। तो एनीवेज वीडियो अच्छी लगी या तो ना भी लगी कोई बात नहीं, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए आप भी एनिमल्स की केयर लेते हैं। क्यों उठाया बाबू? ये देखो यही पेंडल है, उनका डैडी को बुलाता है। सो जाओ बाबू, सो जाओ प्लीज। क्या लो इतना नोटी क्यों हुआ? नहीं सॉरी भगवान, आ जाओ। बाबू कितना नोटी हो रहा है पता है, इतना नोटी कि मुझे गुस्सा आ जाता।